Good morning students. Welcome to next video, lecture 4, class 7, chapter 8, biology. Topic's name है respiration in plants. Students, हम लोग देखेंगे इसमें प्लांट्स में respiration जो होता है वह कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे, किस पार्ट से होता है। जैसे देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि एट ए नाइट में, रात के समय, व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, मतलब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होता है। जैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस, और इस क्लास में भी पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लाइक इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह प्लांट्स में भी होता है। लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि प्लांट रात के समय जो होते हैं, नाइट में, वह एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब दिन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है एट ए डे टाइम, तो वह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स also use oxygen in cellular respiration. प्लांट्स जो सेल होता है वह ऑक्सीजन का यूज सेलुलर रेस्पिरेशन में करता है टू ऑक्सीडाइज फूड। जब वो फूड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ग्लूकोज प्रिपेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड ऑब्टेन द एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, और उससे जो एनर्जी निकलता है वह बहुत सारे उनकी जो लाइफ प्रोसेस है उसमें वो उस एनर्जी का यूज करते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम, और डे के समय देखेंगे, व्हेन फोटोसिंथेसिस ऑकर ऑक्सीजन इज ए बाई प्रोडक्ट, दिन के समय वो ऑक्सीजन प्रोडक्ट करते हैं जो हम लोग के काम आता है। प्लांट्स यूटिलाइज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन द एनिमल्स, मतलब कि प्लांट्स में का जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होता है और जो एनिमल्स के रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होता है, दोनों में डिफर होता है, अंतर होता है। अंतर क्या होता है तो देखेंगे, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रेस्पायर इंडिविजुअली, प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं वह इंडिविजुअली रूप से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। देयर इज ए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द पार्ट ऑफ द प्लांट्स टू अनदर। नेक्स्ट में देखेंगे, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑकर एट मच स्लोअर रेट देन द एनिमल्स, मतलब कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वह एनिमल से क्या होता है, कम होता है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, रूट है, स्टीम है, लीव्स है, ये तीनों पार्ट से वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करता है। प्लांट्स में दूसरा पार्ट होता है क्या है, तो रूट और स्टीम होता है। जैसे प्लांट्स को दो भाग में बांटा जाता है, एक रूट और एक शूट, रूट एंड शूट। ये रूट हुआ और ये शूट हुआ। शूट क्या होता है, अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम शूट कहते हैं, और अंडर द अर्थ मतलब पृथ्वी के अंदर का जो पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं। तो ये शूट में आता है आपको कौन, स्टीम और लीव्स जो होता है, यह शूट का पार्ट है और यह रूट है। तो रूट में रूट हेयर होता है, ठीक है ना। तो रूट्स में रूट हेयर होता है। रूट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, मतलब कि जो सॉइल के पार्टिकल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वह प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस के द्वारा, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा उसको लिया जाता है। और किसके द्वारा, द रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट, रूट में क्या प्रेजेंट करता है, रूट हेयर प्रेजेंट करता है, जो क्या करता है, help the plant in oxygen taken because they have externally then cell wall around them. Secondly, surface area is very large, इसका जो surface area होता है बहुत ही large होता है, और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा सॉइल पार्टिकल से क्या लेता है, तो एयर को लिया जाता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा लिया जाता है। अब देखेंगे स्टीम। नेक्स्ट क्या है, स्टीम। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो शूट पार्ट देते हैं, तो स्टीम में होता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स के द्वारा जो होता है, हियर द स्टीम ऑफ वुडी प्लांट्स हैव ए स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स, मतलब कि जितने भी वुडी प्लांट्स जो होते हैं उसमें लेंटिकल्स जो होता है उसी से गैस का एक्सचेंज होता है। अब थर्ड में है लीव्स। तो आप जानते हैं यह क्या है, द सर्फेस ऑफ लीव्स आर प्रोवाइडेड विद द टिनी apparatus
देम कर्व एज स्टोमाटा, मतलब कि लीव्स का जो सरफेस होता है उस पे स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा का काम क्या होता है, तो खुलना और बंद, सबसे पहले आप ओपन होता है तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एयर को वो लेता है अपने अंदर करता है, स्टोमाटा के द्वारा जो एयर अंदर जाता है और फिर बाहर भी आता है। तो स्टोमाटा प्लांट्स को रेस्पिरेशन की क्रिया में मदद करता है, या फोटोसिंथेसिस के समय जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है तो स्टोमाटा क्या करता है, ओपन हो जाता है। तो स्टोमाटा या क्या है, स्टोमाटा को हम कह सकते हैं स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, मतलब कि वह लीफ के सरफेस पे पाया जाता है। व्हेन photosynthesis is not taking place in a plants, for respiration atmospheric oxygen diffuses in through the stomata and passes into the cell of the leaves. When the amount of carbon dioxide increase the cells, the stomata open to release into the atmosphere. Stomata क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज भी करता है। तो इस तरह हम लोग देखे प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो इतना तो जरूर क्लियर हो गया कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वह एनिमल में जो रेस्पिरेशन सिखाता है डिफर लगता है, अलग होता है। अब यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर 9। थैंक यू।